प्रिय भक्तों, कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि हनुमान जी बड़ी वेग से लंका की तरफ चले। लंका की तरफ चले तो सुरसा नाम की राक्षसी मिली, जो अपना मुंह फैलाती गई। सुरसा अपना मुंह बढ़ाती गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जीवन में लोभ का अंत नहीं है। सुरसा लोभ का प्रतीक है। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती है ना। हनुमान जी कह रहे हैं, मां मुझे जाने दो, मैं राम की सेवा, राम काज सब करी हूं, मैं राम की सेवा करूंगा, उसके बाद मैं स्वयं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, तब खा लेना। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, कह रहे हैं हनुमान जी। पर सुरसा कहती है, नहीं, हम तो अभी खाएंगे। तो जो लोभी व्यक्ति होता है ना, वो कल पर टालता नहीं है, वो कहता अभी। लोभी व्यक्ति कहता अभी होना चाहिए, अभी, है ना। तो लोभ का अंत नहीं है। सुरसा अपना रूप बढ़ाती गई और हनुमान जी भी उससे दुगने। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 16 योजन मुखते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। वो 16 योजन की हुई तो हनुमान जी 32 के हो गए, वो 32 की हुई तो हनुमान जी आगे हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाई, हनुमान जी वैसे वैसे बढ़ाते गए। हनुमान जी समझ गए कि देखो आगे बढ़ना है तो रास्ता रोकने वाले सुरसा जैसे बहुत मिलेंगे। याद रखिएगा, जब आप भी आगे बढ़ेंगे तो सुरसा जैसे लोग आपको रास्ता रोकने वाले बहुत मिलेंगे। और जब रास्ता रोकने वाले सुरसा जैसे आपको मिले तो उनसे बचना कैसे है? बोले उनके सामने आप बड़ा बनेंगे तो बात बिगड़ती जाएगी। उनके सामने आप हार करके कह दीजिए, भाई आप ही बड़े मैं ही छोटा। कहाँ प्रपंच करें हम आपसे? आप बड़े हैं, ठीक है, हम आपको प्रणाम। हनुमान जी वहां पे क्या हुए? छोटे, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे बन गए। जीवन में ये देखिए, ये कथाएं हम सबको याद हैं, आपने भी सुनी होगी, कभी कभी हमने भी आपको सुनाई, आपने भी सुनी होगी। पर इसका सार तत्व क्या है? ये कथाएं हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों लिखी हैं? इनके पीछे का सार क्या है? क्या यही है कि हमने सुनाया, आपने सुन लिया, रट्टू तोती की तरह याद कर लिया? ना, जीवन में यह शिक्षा है कि जब भी आपके मार्ग में कोई सुरसा जैसा व्यक्ति या स्त्री मिले, जो आपका रास्ता रोक रहा हो या रोक रही हो, आपके रास्ते में बड़े अडंगे आ रहे हैं, बड़े परेशानी आ रही हैं, तब आप छोटे बनकर अपना एटीट्यूड, अपना अहंकार, अपना दर्प, अपना ईगो समाप्त करके, कम करके किनारे से आगे निकलने का प्रयास करो। कई बार होता है ना, झगड़े इस बात पे हो जाते हैं, हम भी सॉरी नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। कई भाई भाई आपस में झगड़ा कर लेते, हम झुकेंगे नहीं, झुकेंगे। हनुमान जी बढ़िया सिखा रहे हैं, देखो छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओगे तो आगे का रास्ता। अब हनुमान जी सुरसा से ही उलझे रहते तो लंका जाते। आप जिस दिन अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे, सुरसा जैसे लोग रास्ता रोकने के लिए खड़े हो जाएंगे। आपको तो छोटे बन के राम राम कह के, भैया तू बड़ा मैं छोटा कह के आगे निकल जाओ। ये शिक्षा है इस कथा से। हाँ जी, अब आगे की शिक्षा। हनुमान जी आगे गए तो हनुमान जी लंका गए तो वहां एक राक्षसी और मिल गई, नाम लंकनी एक निश्चरी। वो भी हनुमान जी को जाने नहीं दे रही है, कह रही है, मोर आहार जहां लगी चोरा, कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले, लो हमें चोर कह रही है। हनुमान जी ने खड़े होकर एक मुट्ठिका जमाई। कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे, हनुमान जी किसकी ओर बढ़ रहे हैं? सीता की ओर। सीता कौन है? भक्ति माता है, भक्ति की स्वरूपा है। जब आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो लंकनी जैसी लोग, तो लंकनी जैसी राक्षसियां तो मिलेंगी, जो कहती हैं कहां जा रहे हो।
जब आप ज्यादा माला वाला जपने लगो, भजन करने लगो ना, तो कुछ लंकनियां कहती हैं बड़ी मीरा बन रही है। ये लंकनी है सब। आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो लोग ताने मारने लगेंगे, बड़ी मीरा बन रही है। कहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, बड़ा भक्त बन रहा है। तो आप लोग भी कह दिया करो, हम मीरा बन रही हैं, तुम सूपनखा बन जाओ। मीरा तो अच्छी बात है। हनुमान जी ने एक मुट्ठी का, ऐसों को मुंह पे मुटका मारना चाहिए। हनुमान जी मार रहे हैं, आप ना मार देना जोर से, नहीं दांत वात टूट जाए। हनुमान जी ने इतने जोर से मारा, दांत पूरी 32 सी बाहर आ गई। मुट्ठी का एक महाकवि हनी रुधिर बमत, खून गिरने लगा और संभल के खड़ी हो गई। कुछ लोगों को ना बातें समझ में नहीं आती, लाते ही समझ में आते हैं, है ना। इसे बातें समझ में नहीं आई तो हनुमान जी ने एक जमाया, साम दाम दंड भेद। हनुमान जी बड़े नीतिज्ञ हैं, किसे कौन बात से समझता है, कौन लात से समझता है। हनुमान जी के पास दोनों ऑप्शन है, साम दाम दंड भेद। समझाओ, समझ में ना आए तो पैसे दे के समझाओ, फिर भी ना समझ में आए तो फिर दंड दो। तीसरे ऑप्शन में दंड, और फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर देश निकाला। 4 नीतियां हैं हमारे ग्रंथों में। अब हनुमान जी चले मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर महु न देख वै देहि। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी वायु मार्ग से चल रहे हैं, देख रहे हैं मेरी सीता माता कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। चलते चलते हनुमान जी पूरी लंका में खोज करके आ गए, पर माता सीता का कोई अता पता। अंत में हनुमान जी की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो मंदोदरी, अच्छा हनुमान जी ने कभी सीता माँ को देखा नहीं था, तो पहचान कैसे करें। तो जब मंदोदरी को देखा तो हनुमान जी को लगा यही सीता माता है। फिर ध्यान से देखा। देखो कॉमन सेंस क्या चीज होती है ना। हमारे ग्रंथों में आपके कॉमन सेंस को भी डेवलप किया गया है। हनुमान जी मंदोदरी को देखते हैं तो मंदोदरी बड़ी आराम से सो रही हैं अपने पति के बगल में, रावण के बगल में। हनुमान जी को लगा इतनी सुंदर है, पूरी लंका में मुझे इतनी सुंदर स्त्री नहीं मिली, मतलब यही सीता है। हनुमान जी ने देखा, पर थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने सोचा ना। देखिए कॉमन सेंस, हनुमान जी ने सीता को देखा नहीं था। आप उस व्यक्ति को ढूंढने जाएं जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा नहीं है, तो क्या ढूंढना सरल होगा? अब हनुमान जी का कॉमन सेंस देखिएगा। हनुमान जी ने देखा कि ये सीता है, पर विचार किया ये सीता यदि होती तो रावण के बगल में इतनी आराम से तो नहीं सो रही होती, क्योंकि हमारी माता तो राम को अपना सर्वस्व मानती हैं, और वो तो यदि ये जबरदस्ती भी बांध कर सुलाता तो भी माँ इतने आराम से तो नहीं सो रही होती। इसका मतलब ये सीता माता नहीं। अब हनुमान जी समझ गए कि हो ना हो रावण की पत्नी है। नाम आम तो बाद में परिचय देंगे हनुमान जी, पर समझ गए कि अब ये रावण की ही पत्नी है, ये मेरी सीता माता नहीं। पूरी लंका में खोज लिए, हनुमान जी को कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। एक बात बताएं मैया जी, हनुमान जी सीता माता को पाना चाहते हैं, और सीता माता कौन है? भक्ति। सीता माता कौन है? भक्ति है, भक्ति स्वरूपा है। और याद रखना, भक्ति तब ही प्राप्त होती है
जब कोई भक्त प्राप्त हो। जब तक भक्त नहीं मिलेगा तब तक भक्ति, हाँ जी, इसलिए लंका में पहले हनुमान जी को भक्ति नहीं मिली। पहले हनुमान जी को कौन मिला? भक्त मिला। कौन भक्त मिला? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देखे हरस कबीराय। लंका में सारी लंका से बिल्कुल अलग एक घर दिखाई पड़ा हनुमान जी को। सामने तुलसी लगी थी, ऊपर द्वार पर लिखा था रा, एक तरफ लिखा था माँ। हनुमान जी को लगा राम नाम यहां लंका में लिखा है। शंख चक्र बने थे ऊपर, वाह। घर के ऊपर क्या निशान था? शंख चक्र का, वाह, सुंदर। हनुमान जी समझ गए ये कोई भगत का घर है, पर हनुमान जी को डर भी था कि हो सकता है ये रावण की माया हो, क्योंकि रावण बहुत मायावी था। अब हनुमान जी कन्फर्म कर रहे हैं, पर कन्फर्म कैसे करें? हनुमान जी वहां पंडित जी बन के खड़े हो गए। हनुमान जी कह रहे हैं लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। उसी समय मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठि करि हऊँ पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। अब क्या हुआ? हनुमान जी विचार करने लगे लंका में ये कैसे रह सकते हैं, कोई भगवान का भक्त कैसे? ला रावण की माया है। हनुमान जी भी डर गए, रावण की माया है। उसी समय सवेरे के 4 बज रहे थे। जैसे ही 4 बजे, लगभग 4 सवा 4, मुर्गा ने कुकड़ू कू किया। उसी क्षण विभीषण जाग गए और जागती क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। देखिए कितना बढ़िया संकेत है। अच्छा, विभीषण ने जागते ही राम राम क्यों बोला? आप बता सकते हैं? क्योंकि वो राम नाम लेते लेते सोए थे। आप राम राम बोलते बोलते सो जाएंगे तो जागेंगे तो पहला शब्द राम ही निकलेगा। इसलिए आपसे कहा करता हूं कि राम को देखो। विभीषण ने क्या राम को देखा था? नहीं देखा ना। अब समझिएगा, इशारे को समझिएगा, शास्त्रों के इशारे क्या हैं। विभीषण ने कभी राम को और हनुमान जी ने कभी सीता को, देखिए समझिएगा, सीता को कभी हनुमान जी ने नहीं देखा था। अच्छा, विभीषण ने सीता को देख लिया था। रावण लाया तो सब देखने जाते थे, तो विभीषण जी भी गए सीता माता का दर्शन करने। अब तो लंका में है ना, तो दर्शन तो कर ही आ सकते हैं। तो सीता को तो देख लिया विभीषण जी ने, पर उन्होंने राम को, और हनुमान जी ने राम को तो देख लिया, पर उन्होंने सीता मैया को। अब देखिएगा, कहने का अर्थ यह है मेरी मां कि भगवान तब तक नहीं मिलेंगे, भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हनुमान जैसे संत नहीं मिलेंगे। विभीषण को जब तक हनुमान नहीं मिले तब तक उनको राम नहीं मिले, और सीता जैसी भक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक विभीषण जैसा भक्त नहीं मिलेगा। हाँ, भक्त मिले तो भक्ति मिले, और संत मिले तो भगवंत मिले। संत मिलेंगे तो भगवंत मिलेंगे, और भक्त मिलेंगे तो भक्ति मिलेगी। ये देखिए संगम है दोनों भक्तों का, एक संत का और एक भक्त का संगम है। देखिए
हनुमान जी ने समझ लिया कि प्रातः काल जागते ही इनके मुख से राम राम निकला है, ये रावण की माया नहीं हो सकती। विभीषण ने कभी राम का दर्शन नहीं किया, पर वो लंका में भी राम राम जपते थे, है ना। इसका अर्थ, इसका सार क्या निकला? इसका सार तत्व यह है मेरी मां कि भगवान को ना आपने देखा है, ना मैंने देखा है, ना विभीषण ने देखा है, पर नाम को आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, शास्त्रों ने सुनाया है। जब नाम जपेंगे तो नामी अपने आप आ ही जाएगा। नाम तो नाम है और नामी तो राम है। हम नाम जप रहे हैं राम का, और राम नाम है, तो नामी कौन है? नाम है राम, तो नामी कौन है? राम। राम आ जाएंगे, नाम जपो, राम अपने आप आएंगे। विभीषण जी ने लंका में कुछ नहीं किया, केवल एक काम किया है, सुबह से शाम तक राम राम जपते हैं। और राम राम जब जपते हैं तो याद रखियो, सच कहता हूं मेरी माँ, ये बात किसी ग्रंथ में लिखी नहीं है, पर मैं आज अपना भाव आपके सामने प्रकट करता हूं। यदि राम 14 साल के लिए वनवास आए हैं, तो राम जी केवल 3-4 लोगों के कारण वनवास आए हैं। पहला तो जटायु के कारण, दूसरा माता शबरी के कारण, और लंका तक आने की राम को जरूरत नहीं थी। राम तो अयोध्या से बाण छोड़ते तो रावण मर जाता, पर विभीषण जैसे भक्त से मिलना था, दर्शन देना था, इसलिए राम जी लंका तक गए। इसलिए राम जी लंका तक गए। विभीषण जैसे भक्त यदि लंका में है, और ये भी याद रखिएगा कि राम जी ने रावण को तब तक नहीं छुआ, तब तक नहीं मारा, जब तक रावण के पास विभीषण जैसा हीरा था। और रावण ने विभीषण को लात मारा, तो रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने विभीषण को त्यागा, तो रावण ने विभीषण को नहीं त्यागा, रावण ने अपने भाग्य को त्याग दिया, है ना। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम है। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे साथ किसी भगवान के भक्त का संग है, साथ है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहा करती है आपसे कि कभी भी भगवान के भक्तों को मत छोड़िएगा, है ना। हनुमान जी विभीषण जी को देखते हैं, विभीषण जी बाहर आए तो हनुमान जी ने कहा, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण बाहर आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाई। सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। हनुमान जी ने कहा, भैया राम राम। तो विभीषण जी ने, अरे राम का नाम लंका में लेने तुरंत बाहर आए। कौन है आप? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हमारे हृदय में आपके लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, आप बताओ आप कौन हैं। ये विभीषण जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो विभीषण जी अपना पता दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। हनुमान जी का पता क्या है? अच्छा, आपसे कोई पता पूछता है, आपका अपना परिचय दो, तो आप क्या बोलते हैं? हमारा नाम फलाना है, गली नंबर ये है, मकान नंबर ये है, फलाने शहर से हम हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, ये हमारा परिचय। पर हनुमान जी से पूछा, आप कौन हैं, कहां से हैं? हनुमान जी परिचय दे रहे हैं, सुनिएगा। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने विभीषण को अपना परिचय नहीं दिया, किसका परिचय दिया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, राम कौन है, राम कहाँ है, राम क्या है, और उनके बाद सुनाया कि मैं राम का दास हनुमान हूं। ये परिचय था, ये नहीं कि मैं हनुमान हूं।
पहले राम को बाद में अपना परिचय दिया। जीवन में जब भी बातें हों तो बातें ऐसी ही हों, पहले भगवान की बात। कोई हमसे पूछता है आप कहां से हैं, तो हम लोग कहा करते हैं ये शरीर फलानी जगह का है, हम वहां के हैं, हम ये हैं। कोई बोलता है आपका नाम क्या है, तो हम ये कहते हैं इस शरीर का नाम अनिरुद्ध है। इस शरीर का नाम क्या है? लोग कहते हैं भाई मेरा नाम तो अनिरुद्ध है ही नहीं, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरा कोई नाम नहीं, वो तो संसार के लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से जो अच्छा लगा सो नाम रख दिया, कोई मेरा थोड़ी नाम है। जब मैं पैदा हुआ था मेरा नाम क्या था बताओ? आपका नाम क्या था? वो तो माँ बाप ने जो पसंद आया सो रख दिया। तो नाम तो इस शरीर का है और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं तो आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा विनाशी परमात्मा है। तो सामान्य व्यवहार में भी ये बातें हों कि अहंकार ना झलके आपकी वार्ता से। हनुमान जी वैसे ही हैं। अब हनुमान जी जब ने कथा सुनाई तो विभीषण जी रोने लग गए। हनुमान जी ने कहा ये तुलसी लगी थी और ये आपकी कुटिया पर रा और माँ क्यों लिखा है, अलग अलग एक साथ क्यों नहीं लिखा राम? विभीषण जी बोले हम राम एक साथ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि रावण हमें बहुत मारता है, रावण से चुगली कर देते हैं। देखो विभीषण राम राम लिखा है तो फिर मैं अलग अलग लिखता हूं, इस तरफ रा उस तरफ माँ। रावण पूछता है क्यों रे विभीषण ये क्या लिखा है, तो मैं कह देता हूं रा मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, आपका ही पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप करके विभीषण जी अब अपनी बात कह रहे हैं। विभीषण जी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कवहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानु कुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कितनी बढ़िया बात कही। हे हनुमान जी देखो हम तो इस लंका में वैसे ही रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। अच्छा दांतों के बीच में जिह्वा का कहने का क्या अर्थ है? ये जो जिह्वा है ना हमारी बड़ी डर डर के रहती है। 32 दुष्टों के बीच में एक सज्जन रहता है। दांत क्या है? दुष्ट। और जिह्वा क्या है? बोलो कैसे? कैसे? ऐसे। दांत ना जिह्वा को काट लेते हैं। दांत जो हैं सदा जिह्वा को काट लेते हैं। दांत से जब जिह्वा कट जाती है तो दांत एक बार भी नहीं पूछते कि कहो जिह्वा बहन कैसी हो। पर दांतों में मसूड़ों में दर्द हो जाए तो जीभ बार बार जा जाकर पूछती है कहो मसूड़े भाई साहब कैसे हो। आपके कोई मसूड़े में चोट हो जाए लग जाए तो जीभ बार बार जाती है कि नहीं? वहीं वहीं जाएगी वो। मानो हालचाल पूछ रही है, शिकायत कर रही है, ठीक तो हो ना, मेरे लिए कोई सेवा है।
और ये दांत इतने दुष्ट हैं कि काट लेते हैं उसको, फिर भी एक बार उसका हाल दोबारा जाए तो फिर काट देंगे, वहीं काटेंगे और जानकर। तो विभीषण जी कह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में बेचारी एक जिह्वा रहती है, ऐसे लंकावासी दुष्टों के बीच में एक विभीषण अकेला जिह्वा की तरह रहता है। तब हनुमान जी बोले, वाह विभीषण जी, आप एक बात और सुनिए। आप सच कह रहे हैं कि आप दुष्टों के बीच में है, पर आप ये मत भूलिएगा कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसकी जिह्वा होती है पर दांत, और जब मरने की स्थिति पे पहुंचता है तब भी उसके दांत वांत सब गिर जाते हैं, पर जिह्वा थोड़ी गिरती है। तो ये जो दांत भाई साहब हैं ये तो बीच में आए, बाद में जन्म के और कुछ दिन रहे और मृत्यु के पहले ही दांत वांत सब टूट के निकल गए, और जिह्वा तो शुरू में भी थी और अंत में भी। हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण जी, आप ही असली लंका के राजा हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये दांत जैसे रावण जैसे दुष्ट तो बाद में आए और पहले ही निकल जाएंगे, आप तो अंत जिह्वा जैसे आखिरी तक रहती है, ऐसे आप आखिरी तक लंका में रहोगे, ये मेरा विश्वास है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा कि लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया, मैं अनाथ हूं। ताते कबहू मोहि जानी अनाथा, करे हहि कृपा भानुकुल नाथा। लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया है, लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया है। वाह, भगवान ने विभीषण जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, विभीषण ऐसा ना कहो, जिसके नाथ राम हो, जिसके नाथ जगन्नाथ हो, वो भला अनाथ कैसे हो सकता है। हम सब के नाथ तो जगन्नाथ हैं, हम सब के नाथ कौन, इसलिए हम अनाथ नहीं है। अपने आप को कभी भी अनाथ मत कहिएगा। जब कोई अपने आप को अनाथ कहता है ना तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है ना। कष्ट इस बात का होता है कि देखिए सबके पालनहार भगवान ही हैं, सबको पानी मिल रहा है कि नहीं, सबको रोटी मिल रही है कि नहीं, सबको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है कि नहीं, और तो सब ठीक है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं, ये कौन प्रदान कर रहा है। फिर क्यों कहते हो कि हम अनाथ हैं। सबके नाथ सबके पालनहार हैं, इसलिए विभीषण जी ऐसा मत कहिए, राम सबके पालनहार हैं। विभीषण जी कहते हैं तामस तन, ये शरीर तामसी है, कछु साधन नाही, कोई साधन नहीं है। हाँ, और मेरे हृदय में तो राम के चरणों में प्रीति भी नहीं है। प्रीति न पद सरोज मन माही, ना मेरे भीतर कोई टैलेंट है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना कुछ है, मैं भगवान को कैसे पाऊंगा। तब हनुमान जी बोले, अब तुम तो देखो, अब हनुमान जी कह रहे हैं सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं आप तो फिर भी ठीक हो, जात के ब्राह्मण हो, खाते पीते घर के हो, लंका में रहते हो, आपका शरीर तो मनुष्य का है, ब्राह्मण शरीर है आपका। हनुमान जी बोले हमारे रघुनाथ जी तो ऐसे हैं कि आप ब्राह्मणों पर तो कृपा करेंगे ही, जब उन्होंने हम जैसे बंदरों पर कृपा करी। हनुमान जी ने कहा, कहाँ हूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सवही विधि हीना, प्रात ले ये जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले
मैं अधम सखा सुनूं, मोह पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमेरे गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह! हनुमान जी बताते बताते रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि हनुमान जी इस बात के सबूत हैं, वो राम को भली भांति जानते हैं। अरे राम तो वो भगवान हैं। हनुमान जी कहते हैं, कहाँ हूं पवन, कहाँ हूं कवन मैं परम कुलीना, मेरा कुल भी बहुत उत्तम कपि। हनुमान जी स्पष्ट कह रहे हैं, मैं बंदर हूं। मैं कौन हूं? कपि चंचल। बंदर तो चंचल होता है और सब विधिहीना। क्या होता है? सारे विधि विधान से, नियम से वो हीन है। ना पूजा करना जानता, ना पाठ करना जानता, ना यज्ञ करना जानता, ना जप करना जानता। हनुमान जी बोले कि यदि मुझ बंदरों पर भगवान कृपा करके गले लगाते हैं तो आप तो ब्राह्मण शरीर से हैं, आपको तो भगवान स्वीकार कर ही लेंगे। यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? हनुमान जी यहाँ पर एक चौपाई है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी यहाँ लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। तो क्या हनुमान जी का सुबह नाम लेने से दिन भर खाना नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं? तो फिर यहां लिखा क्यों है? इसका अर्थ क्या है? इसका स्पष्टीकरण क्या है? आज मैं आपको इसका अर्थ रख रहा हूं। बात ऐसी है कि हनुमान जी अपने आप को इतना निकृष्ट बता रहे हैं। देखिए, यही है अच्छे सच्चे भक्तों की पहचान। हर वस्तु की पहचान, असली सोना है, इसकी पहचान किसे होगी? सोनी को। असली हीरा है, इसकी पहचान किसे होगी? हाँ, जौहरी को। असली मोती है, इसकी पहचान किसी को होगी। उसी प्रकार असली भक्त की पहचान असली भक्त को ही हो सकती है। अब मैं कुछ प्रमाण दे रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप कौन हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कपट मौसम कुटिल कौन खल कामी। तुलसीदास जी कहते हैं मौसम कुटिल। अपने आप को क्या कहते हैं? मैं कुटिल हूं, खल हूं। खल जानते हैं किसको कहते हैं? दुष्ट आदमी को क्या बोलते हैं? तो क्या तुलसीदास जी दुष्ट हैं? ना, पर उन्होंने अपने आप को क्या कहा? प्रभु मैं क्या हूं? मैं कपटी हूं, मैं खल हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं कामी हूं। तो क्या तुलसीदास जी कामी हैं? नहीं, पर लिख रहे हैं वो अपने बारे में। क्यों? क्योंकि ये उनकी भगवान के प्रति दीनता है। उनके हृदय में भगवान के प्रति क्या है? ये भाव, मैं दीन हूं हे नाथ। मैं आपके सामने ये कैसे कहूं कि मैं कामी नहीं हूं? नारद जी ने कहा था कि मैं काम को जीत लिया, तो भगवान ने कैसे नाच नचाया था? विश्व सुंदरी के पीछे घूमने लगे। आप एक बार कह तो दो कि मैंने काम को जीत लिया। अच्छा, बड़ा घमंड आ रहा है। फिर देखो भगवान तुम्हें कैसे नचाते हैं। मर जाओगे कामिनियों की और कामियों के पीछे पीछे घूम घूम के। बुढ़ापे में भी शरीर में होश नहीं रहेगा। इसलिए कभी धोखे से भी ये ना निकले मुंह से कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान अच्छा जीत ली, आओ हम जिताते हैं। नारद जैसे योगियों को भगवान ने धूल चटा दी, तो हमारी औकात क्या है ना? इसलिए कभी ये ना कहो कि हमने काम को, क्रोध को। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं मौसम कुटिल
कौन खल कामी। मेरे जैसा अधम कौन है। अच्छा, सूरदास जी भी अपना परिचय ऐसा देते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं, सूरदास जी के। सूरदास जी जब वल्लभाचार्य जी के पास गए तो वल्लभाचार्य जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो सूरदास जी ने भी अपना परिचय दिया, मैं कपटी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लंपट हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं कलंकी हूं, मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, मैं अधम हूं। क्या क्या कहा? किसने? किसने? सूरदास जी। वह सूरदास जिनका हाथ भगवान पकड़ते थे, वह अपने आप को क्या कह रहे हैं? सारी गंदी गंदी उपमाएं अपने लिए रखी है ना। हमने, सूरदास जी ने अपना परिचय दिया तो ऐसा, तुलसीदास जी ने अपना परिचय दिया तो ऐसा, हनुमान जी भी अपना परिचय दे रहे हैं कि असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर, और सुनो प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना। ये हनुमान जी की दीनता है। ऐसा नहीं है कि सवेरे बंदर का दर्शन कर लो या नाम ले लो, या हनुमान जी का दर्शन कर लो या नाम लेने से भोज, ऐसा कुछ नहीं है। ये दीनता है। अपने आप को अधम से भी अधम से भी अधम से भी अधम बताना, यही भक्तों का लक्षण है। हमने अपने परिचय में भी 2 लाइनें लिखी हैं, आपको हमने सुनाया था। तुलसीदास जी ने अपने परिचय में कुछ लिखा, सूरदास जी ने अपने परिचय में कुछ लिखा, कबीरदास जी ने अपने परिचय में लिखा। कबीरदास जी भी कुछ ऐसा ही अपना परिचय लिखते हैं। कबीरदास जी तो कहते हैं, मैंने कलम कागज कलम छुओ नहीं हाथा, मैंने अपने हाथ से कागज और कलम छुआ भी नहीं, मैं अनपढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अधम हूं, मैं ये हूं। ये कबीरदास जी। तो सबको जब हमने पढ़ा तो ये दास अनिरुद्ध के मन में भी एक भाव जागा कि सबने अपना परिचय दिया है, तो क्यों ना हम भी अपना परिचय दें। तो हमने भी अपने परिचय में कुछ लाइनें लिखी हैं, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं। सुना चुका हूं, फिर एक लाइन दोहरा देता हूं। ये लाइन हमने स्वयं ने लिखी है और अपने लिए ही लिखी है, आपके लिए नहीं। ये मेरा अपना भाव है भगवान के चरणों में। कोई पुष्प चढ़ाता है, मैंने 2 लाइनें बना के भगवान के चरणों में चढ़ा दी, प्रभु ये रहा आपके लिए। मेरा अपना अनुभव क्या है वो मैं आपके, अब मैं अपना परिचय दे रहा हूं। तुलसीदास जी का आपको दिया, सूरदास जी का मैंने अब मैं आपको, ये दास अनिरुद्ध अपना परिचय दे रहा है। अपराधी हूं खल कामी हूं, अपराधी हूं खल कामी हूं, कपटी अज्ञानी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ। आपने कितने विषयों में पीएचडी की है? अब मैं अपना बताता हूं, मैंने कितने विषयों में पीएचडी की है। सुनो, मैं कपटी हूं। मैं कौन हूं? कपटी। मैंने कपट में पीएचडी कर रखी है। मेरे जैसा कपटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। कपटी हूं, अपराधी हूं। मैं कौन हूं? एक अपराध नहीं किए मैंने, तो करोड़ों अपराध किए। मैंने अपराध करने पर भी पीएचडी की है। अपराधी हूं, पहली डिग्री मैंने पाई, मैं अपराधी हूं। अपराधी हूं खल, मैं भी खल हूं। मैंने खलों में पीएचडी की है, मैं भी सबसे बड़ा खल हूं। यदि तुलसीदास जी अपने आप को खल कहते हैं तो मैं उनसे 1 लाख गुना बड़ा वाला खल हूं।
अपराधी हूँ खल कामी हूँ। तीसरे, मैंने वासनाओं में पीएचडी कर रखी है। तीसरी, अपराधी हूँ खल कामी हूँ, कपटी हूँ, कपटी भी हूँ, कपट में भी मैंने पीएचडी। कपटी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ। मैंने अज्ञानियों में, पूरे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा अज्ञानी होगा उससे भी 1 करोड़ गुना ज्यादा अज्ञानी मैं हूं। सबसे निकृष्ट, सबसे नीच क्वालिटी का अज्ञानी हूं। इसलिए कहा करता हूं, कोई गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो, क्योंकि मैं आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा अज्ञानी हूं, आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा कपटी हूं, आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा कामी हूं, आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा खल हूं, आपसे 1 करोड़ ज्यादा दुष्ट हूं, आपसे 1 करोड़ ज्यादा अधम हूं, आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा नीच हूं। क्या क्या गिनाऊं, कितना अवगुण भरा है। अवगुण, अरे हमसे ज्यादा अच्छा तो वो नाला होगा जिसमें जो कोई किसी के काम तो आता है, पर ये शरीर तो उस नाले से भी गया गुजरा है। हाँ, ये क्या है? ये दीनता है। मैं अहंकार किसका करूंगा ये तो बताओ। क्या है मेरे भीतर अहंकार जैसा? क्यों मैं अपने आप को ये कहूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं? क्या है मेरे पास? इसलिए मेरा परिचय, आज हमने आपको अपना परिचय दिया है। आपका क्या परिचय है मुझे नहीं पता, पर मेरा ये परिचय। जब मेरे तुलसीदास जी अपने आप को ऐसा कह रहे हैं, कबीरदास जी, सूरदास जी इत्यादि संत अपने आप को दीन कह रहे हैं, तो प्रभु मैं तो इनके भी चरणों की धूल बन जाऊं तो बड़ी कृपा है। हाँ, तो हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं, सुनिएगा। हनुमान जी का परिचय क्या है? प्रातलेय जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहार। आप भी मंदिर जाया करो और आप भी दोनों हाथ फैला के कहा करो, हे नाथ मैं आया हूं, अधम हूं, कपटी हूं। जो जो अवगुण आपके भीतर हैं सब गिना दो, सब कह दो खोल के। अरे हैं अवगुण तो कहने में क्या बुराई है? हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं। मुझ में 1 करोड़ दोष हैं। मैं कौन कौन से दोष गिनाऊं आपको? गिनाऊं तो समय बहुत लगे। भगवान से सब खोल के पूरी 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 कॉपी खोल दो। प्रभु जैसा हूं अब आपका, क्या कहूं? एक भी गुण नहीं है। एक भी होए तो मैं गर्व से कहूं कि हां मुझ में 1 गुण है, कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये रियल बोल रहा हूं मेरी मां, ये मेरा रियल परिचय है। अब गुणी हूं मैं, अधम हूं मैं। हाँ, इसलिए इतना अधम हूं मैं, इतना अधम हूं कि कई बार तो कथा सुनाते सुनाते कई बार मुझे लगता है कि इस कथा को सुनाऊंगा तो मेरा हृदय जरूर द्रवीभूत होगा, जरूर मेरी आंखों से पानी आएगा, पर नहीं आता। ये आंखें भी निर्दयी हो गई हैं, रोती ही नहीं है। आंसू सूख गए हैं, पता नहीं कहां चले गए। संसार के लिए लोग बहुत रोते हैं। मैं तो चाहता हूं कि प्रभु, कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार में खावत हैं और सोवत हैं। सुखिया सब संसार में खावत हैं और सोवत हैं, दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है।
सुखिया तो वो लोग हैं, सुखी तो वो लोग हैं जो खा करके सो रहे हैं। कबीर जी कहते दुखिया तो मैं हूँ जो जागता हूँ और अपने राम के लिए रोता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। सुखिया सब संसार है, खात है, खावत है और सोवत है। दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है। कबीर दास जी तो फिर भी रोते हैं राम के लिए। हमारी आंखें तो इतनी निकम्मी हो गई हैं, रोती भी नहीं है, आंसू भी नहीं आते इन आंखों से। अब क्या कहें आपको हम, इतनी निर्दयी हो गई हैं आंखें। ये दिल, ये हृदय कथा सुनकर रोता ही नहीं है, कथा सुनाकर रोता ही नहीं है। अरे पत्थर का हो गया है ये दिल। हनुमान जी विभीषण के सामने राम की कथा कहते कहते रोने लगे। और देखो मैं आपको कथा सुनाता हूं पर मेरी आंखों से आंसू ही नहीं आते। इसका मतलब यह है कि मेरा हृदय पत्थर का हो चुका है, मेरी आंखें निष्ठुर हो गई हैं, मेरे हृदय में कपट भरा हुआ। यही तो पहचान है। यदि सच्चा प्रेमी होता मैं तो भरत जी की कथा सुनाते समय में रोता नहीं क्या? पर नहीं रोया, मतलब कपट है, मतलब हृदय पत्थर है, आंखें निर्दयी हो गई हैं। क्या कहें, ये शरीर अब मेरा कहना नहीं मानता। मैं तो अपने हृदय से यही कहता हूं, अपनी आंखों से यही कहता हूं कि ये आंख बस राम को याद करो, गोविंद को याद करो, श्याम सुंदर को याद करो और बस उन्हीं को याद करो, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं के लिए हंसो, उन्हीं के लिए रो। पर फिर भी हमारा मन भाग भाग के यहां वहां चला जाता। मन से बार बार कहते हैं, मन कहाँ जाता है? चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी से मिलने चलते हैं, चलो बिहारी जी का दर्शन करने चलते हैं। पर मन जाता ही नहीं। क्या कहें? इसलिए ये कहना पड़ेगा कि अभी मेरे भीतर भगवत प्रेम जागा नहीं है। अभी भगवान की भक्ति भगवान ने मुझे अभी दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अभी तक मैं उस भक्ति के योग्य नहीं बना। यदि उस भक्ति के योग्य बना होता तो मेरी झोली में वो भक्ति होती। मीराबाई बस रोती हैं, बस रोती हैं, बिस्तर तकिया गीला हो जाता है, पूरी रात रोती हैं, बस रोती जाती हैं, रोती जाती हैं, रोती जाती हैं। क्यों रोती हैं? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भक्ति है। हम क्यों नहीं रोते? क्योंकि हमारे हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में भगवत भक्ति नहीं है। वही भक्ति जगाना है। अरे वही भक्ति है जो आंखों में आंसू ला दे। जब राम का नाम सुने तो राम का नाम सुनते ही भारत चरित्र हमने सुना दिया और आपने सुन लिया। गोपी और कृष्ण का विरह हम सुना रहे हैं कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर जा रहे हैं और गोपियां रो रही हैं। अरे उनके रोने में हमें रोना नहीं आया तो बेकार है ये शरीर। ये शरीर बेकार है, निर्दयी है, ये निष्ठुर है। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम कपटी हैं। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम अधम हैं। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम खल हैं, कामी हैं, लोभी हैं, क्या क्या है। हनुमान जी कह रहे हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे ना हाहि दुखारी। जानकर भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। हे नाथ,
इसलिए भगवान से प्रार्थना कर लो, हे नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, मुझे छोड़िएगा मत, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपको याद करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं, मैं आपका हूं नाथ, मैं आपका हूं। हनुमान जी को विभीषण जी ने बताया सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। हनुमान जी चले गए, वहां देखा तो सीता माता रो रही थी। कैसे रो रही हैं? आकाश की तरफ देख रही हैं, चांद को देख रही हैं। हाँ, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करऊं का भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़ गए और वो पत्तों से अपना मुंह छिपाकर छिप करके बैठ गए। उसी क्षण रावण आया। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी देख रहे हैं रावण आया। रावण सीता को समझा रहा है, मास दिवस कहूँ कहा ना माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। 1 महीने में मेरी बात मान लो और मेरी तरफ देख लो। तब सीता ने कहा, रावण कहता है, एक बार बिलो कि मम ओरा, मेरी तरफ देखो। अच्छा सीता जी रावण की तरफ देख लेती ना तो रावण अमर हो जाता, कृपा की दृष्टि पड़ जाती ना। पर सीता ने देखो क्या मर्यादा है, भारत की नारी पर पुरुष को देखती भी नहीं। तृण धरि ओट, तिनका का सहारा लेकर कहती है, सीता माँ कहती हैं, तृण धरि ओट कहत वे देहि, सुमरि अवधिपति परम स्नेहि। सुनु 10 मुख खग्योत प्रकाशा, कवहु कि नलिनी करई विकासा। हनुमान सीता मैया कहती हैं, रावण मेरे राम सूर्य हैं और तू उनके सामने मात्र जुगनू है, कहां तेरी बराबरी है। तिनके का सहारा, ये तिनका भाई है, ये भी धरती से निकलता है, सीता भी धरती से प्रकट हुई है, दोनों भाई बहन हैं, इसलिए भाई का सहारा लिए बैठी हैं सीता जी। रावण को समझाया, रावण 1 महीने का टाइम देके चला गया। बड़ा परेशान करता है रावण, सीता मां को धमकाता है। एक दिन रावण रो रहा था, लंका में बैठा। पत्नी मंदोदरी बोली, क्या हुआ? बोले, सीता मेरी तरफ देखती भी नहीं। रो रहा रो रहा। मंदोदरी को लगा मेरे पति, वो पतिव्रता नारी है मंदोदरी, मंदोदरी अपने पति को रोता हुआ कैसे देखे। मंदोदरी ने समझाया था, ये जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, वापिस कर दो। रावण बोला, अभी तेरा सिर काट दूंगा, चुप रह। मंदोदरी चुप। रावण रो रहा है, बोले मेरी तरफ देखती भी नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हूं? तो मंदोदरी बोली, एक काम क्यों नहीं करते? बोले, आप मायावी हैं तो आप राम बन के जाइए ना, आप राम का मुखौटा पहन लीजिए, राम जैसे बन जाइए। मायावी तो हैं आप, राम बन जाइए, सीता की तरफ जाइए, वो एक बार आपको देख लेंगी। रावण और जोर जोर से रोने लगा। रावण और जोर जोर से रोने लगा। जब रावण रोया तो मंदोदरी बोली, क्या हुआ? क्या बताएं क्या हुआ? रावण बोला, मंदोदरी क्या मैं राम बन के नहीं गया होऊंगा? तो क्या आप गए थे? हाँ,
तो सीता ने देखा, अरे सीता ने क्या देखा, जब मैं राम बनता हूं तो इस संसार की सारी स्त्रियां मुझे माँ बहन और बेटी ही नजर आती हैं। क्या बताऊं, नजर ही बदल जाती है, देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सोचिए, राम का नकली चेहरा यदि रावण बनाता है तो नकली चेहरे की दृष्टि ऐसी है, तो उस असली राम की दृष्टि कैसी रही होगी। पराई नारी, पराई लड़की, पराई बहन को कैसे देखते होंगे वो। कैसे होंगे मेरे राम। रावण सब करके देख लिया, राम जब बन के देखता था रावण तो उसकी दृष्टि पूरी बदल जाती थी, पर नारी मां दिखती थी। अब सीता मां रोने लगी, हे देवताओं, मुझे मार क्यों नहीं देते, मैं मर जाती तो अच्छा है। तब वहां पर त्रिजटा आ गई। ये त्रिजटा विभीषण की बेटी है। विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा। विभीषण जी की पत्नी का नाम है शर्मा, बेटी का नाम है त्रिजटा। त्रिजटा बड़ी सज्जन थी लंका में। त्रिजटा सीता को बेटी कहती थी और बैठकर समझाने लगी। आज त्रिजटा ने कहा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनायसी सपना, सीतहि से ये करऊं हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हाँ यही सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा बोली, सीता आज सपने में मैंने देखा एक बंदर आया, पूरी लंका जला दी। अच्छा, हनुमान जी का लंका जलाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना तो सोच के आए कि लंका जलाना है, पर त्रिजटा कह रही है सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हनुमान जी बोले, अरे ये तो कह रही है लंका जलाने का। हनुमान जी बोले, हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना तो राम जी ने कहा कि गए हो तो फूंक के आना। तो वो हनुमान जी ने कहा, फिर ये कैसे कह रही है। हनुमान जी को लगा जरूर मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आएगा, राम जी भेजेंगे, वो जलाएगा। तब त्रिजटा ने कहा, होई है सत्य गए दिन चारी, 4 दिन के भीतर मेरा सपना सच हो जाएगा। अब हनुमान जी ने कहा, 4 दिन में तो कोई दूसरा बंदर आने का रहा नहीं। तब हनुमान जी को लगता है राम जी इसके सपने में आके बोले हैं, हनुमान जी गए हो तो लगे हाथ होली जला के आओ। तब हनुमान जी का प्लान बदला, अब आए हैं ठीक करके चलेंगे। अब क्या हुआ, अब तो हुआ यह, त्रिजटा को आने लगी नींद। त्रिजटा सुनाकर सपना चली गई। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। सीता जी कहने लगी, मुझे चिता बना दो, माँ तू अनल पुनि देहु लगाई। अब मैं माँ त्रिजटा मुझे जला दो, मैं मरना चाहती हूँ। अब त्रिजटा समझा करके बड़े प्यार से सीता को चली गई। सीता उदास बैठी है, मौत आ जाती तो मर जाती। तब हनुमान जी
तब हनुमान जी बड़े प्रेम से भजन सुनाने लग गए। पावक मय शशि स्रोत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समबीता। हनुमान जी के लिए वो जब सीता दुखी थी तो वो एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह बीत रहा था। तब हनुमान जी सही समय जानकर राम की वो अंगूठी कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार। दीन्हि हरसि उठि कर गहऊं। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, सीता दौड़ के गई कि कोई अंगार गिरा है मैं जल के मर जाऊं। देखा तो अंगूठी, चकित चितव मुंदरी पहचान गई मुंदरी, ये तो मेरे राम की है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलान। सीता माँ को लगा कहां से आई अंगूठी, कहां गई, कहां से आई, अब कोई नजर नहीं आया, बस अंगूठी नजर आई। तब तक हनुमान जी कथा सुनाने लगे। कैसी कथा? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यहु ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जे कथा सुनाई, कहे सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयऊं। हाँ? आज हनुमान जी ने कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख। हनुमान जी ने जैसी राम जी की कथा सुनाई, सीता का सारा दुख बस। देखो कितनी बढ़िया बात है, आप जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपके जीवन का दुख आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कथा सुनेंगे तब दुख भागेगा। सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि आपके जीवन का सारा दुख आपका साथ छोड़ के भाग जाए। सारा दुख भाग जाता है। कथा हम सभी को आनंदित करती है, सारा दुख समाप्त कर देती है। अब हनुमान जी विश्वास दिला रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी पर विश्वास कर लिया। ये बेटा तुम कौन हो? माँ मैं आपका बेटा हूँ, राम का पुत्र हूँ, आपके सेवा में हाजिर हूँ। अब हनुमान जी छोटे से थे। हनुमान जी कह रहे हैं माँ हम छोटे हैं, हम राम के दूत हैं। पूरी कथा सुनाई, कैसे सबरी मिली, कैसे जटायु को मिले, कैसे विभीषण से दोस्ती भई, कैसे बाली को मारा, कैसे राम जी ने सेना गठन की। अब सीता जी रोने लगी। हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं? सीता जी बोली तुम जैसे छोटे छोटे बंदर राम जी की सेना में हैं क्या? हाँ माँ हम जैसे हैं सारे बिल्कुल। सीता और जोर से हे भगवान इतने इतने बंदर, तुम रावण को नहीं जानते, उसकी माया को, इतने इतने बंदर। हनुमान जी को लगा हमारी माँ जी हमको हल्के में ले रही हैं। अच्छा, तब हनुमान जी ने अच्छा माँ आपका बेटा बड़ा भी हो सकता। अच्छा तुम बड़े हो जाते हो? कितने? हाँ माँ आप देखो। अब हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल किया, इतना विशाल किया, इतना बड़ा किया। ओ सीता जी ऐसे देखने लगी। अच्छा
इतने बड़े हो जाते हो तुम? हाँ, तो तुम्हारे जैसे तुम ही हो कि और भी हैं? माँ, हमारे जैसे 1 करोड़ हैं राम जी की सेना में। अब तो सीता माँ, अब तो रावण मरेगा। अब छोटे बन जाओ बेटा। अब हनुमान जी छोटे बन गए। माँ, अब सीता जी कह रही हैं, सुनो, कभी राम जी हमको याद करते हैं कि नहीं? कभी उन्हें हमारी याद आती है कि नहीं? तब हनुमान जी कह रहे हैं, जन जननी मानव प्रिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जितना प्रेम आप राम से करती हैं ना, उससे ज्यादा प्रेम राम जी आपसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या कोई दूसरा व्यक्ति ये समझ सकता है कि पत्नी पति से कितना प्रेम करती है और पति पत्नी से कितना प्रेम करता है या करती है? पर हनुमान जी क्यों कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम हनुमान जी करते। देखो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैया जी, जितना प्रेम आप राम से करती हो उससे ज्यादा प्रेम हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी आपसे। अच्छा, हनुमान जी ये क्यों कह रहे हैं? क्या हनुमान जी जानते हैं पहली बार तो सीता से मिल रहे हैं और कह रहे हैं आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं? मैया जी, हनुमान जी सही कह रहे हैं क्या? कैसे कह रहे हैं? किस आधार पर? का सबूत क्या है? इस बात का क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण मांगे हनुमान जी से, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि तुम ते प्रेम राम ते दूना? भाई, कोई पत्नी को ये कैसे कह दिया जाए कि तुम अपने पति से कम प्रेम करती हो, तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा करता है? ये किस आधार पर बात कही जाए? सबूत क्या है? इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण हम दे रहे हैं। सुनो, रामचरितमानस में दोनों बातें लिखी है। हनुमान जी ने ये बात क्यों कही? हनुमान जी कोई ऐसे वैसे तो नहीं है, ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब सुनो कि हनुमान जी ने ये क्यों कहा कि प्रेम आपसे ज्यादा राम जी। सुनो, जब सीता जी को रावण चुरा कर ले गया ना, तो सीता अपने वस्त्र आभूषण फेंके थे तो विभीषण को मिले थे। फिर विभीषण ने राम को दिया, तो जैसे ही सीता के आभूषण वस्त्राभूषण राम को दिए, मांगा राम तुरंत कहीं दीना, तो उन वस्त्राभूषण को राम जी ने हृदय से लगाकर सीता 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 कह के राम जी सिसक सिसक के फूट फूट कर रोए हैं, मेरी सीता मेरी सीता। सीता के वो कपड़े हृदय से लगाकर, सीता की वो पायल हृदय से लगाकर, सीता के वो कान का हृदय से लगा करके, और राम जी रोए हैं, घंटों तक रोते रहे। इसको देखा किसने था? हनुमान जी वहीं थे। इस दृश्य को हनुमान जी ने। अच्छा, अब दूसरा सुनिए। हनुमान जी ने जब अंगूठी गिराई तो सीता ने उस अंगूठी को चकित चितव, हनुमान जी ने उस अंगूठी को गिराया तो सीता जी चकित तो रह गई। ये क्या है? थोड़ी देर देखती रही, कहीं रावण की माया तो नहीं है। अर्थ क्या है? जब आपके शरीर का कोई आभूषण राम को मिलता है तो वो बिना संदेह के हृदय से लगाते हैं, और जब आपको कोई राम का आभूषण मिलता है तो आप उस आभूषण पर संदेह करती हैं। इसका मतलब आपसे ज्यादा प्रेम तो राम का है। इसलिए हनुमान जी ने कहा तुम ते प्रेम राम के दूना। ये प्रमाण है। अब सीता मैया पूरा संदेशा हनुमान जी सुनाए कि आपको राम जी ने बड़ा स्नेह भेजा है, कहा है सीता चिंता ना करना, राम आ रहा है, तुम्हें साथ सम्मान ले जाएगा। अब तो सीता जी बड़ी प्रसन्न है, चलो कोई तो आया, डूबते को तिनके का यही है। अब हनुमान जी बड़े होकर कनक भूधराकार शरीरा। अब हनुमान जी बोले माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को। सीता मैया ने कहा बेटा वहां बगीचा तो है पर जाना मत, बड़े बड़े सैनिक हैं। हनुमान जी बोले मैया आप तो आज्ञा दो, अब हम इन सैनिकों से भी थोड़ा निपटेंगे और खाएंगे। बड़ी अब तो भूख लगी है, काम हो गया ना। जब तक काम नहीं हुआ तब तक हनुमान जी को भूख प्यास। जीवन में ये चीजें नोट कर लो आप, जब तक अपने लक्ष्य में ना पहुंच जाना तब तक विश्राम करना पाप है। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक विश्राम करना
पाप है, मत करो विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। क्यों विश्राम? उठो चलो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक चलते रहो। हमारी युवा पीढ़ी को न कि लक्ष्य बनाना चाहिए और बड़े वेग से चलना चाहिए, लक्ष्य की तरफ चलते रहो। कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। बीच में हारो मत, थको मत, रुको मत, चलो, जीत तुम्हारी होगी, विश्वास रखो। नियत और नीति अच्छी हो बस। हनुमान जी गए, सीता मन भरोसे, तब जब हनुमान जी ने बड़ा रूप दिखाया तब सीता को भरोसा हो गया। अब हनुमान जी फल खाने गए हैं। सीता मैया ने वरदान देकर भेजा, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं बहुत रघुनायक, बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब सीता जी समझ गई, जाओ। अब हनुमान जी गए और बगीचे में जाके फल खाने लगे। चल्यो नाई सिरु बैठ्यों बागा, फल खायसी। अब हनुमान जी बंदर बन के गए तो वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा, देखो देखो बंदर आया। अरे आया तो आया, जाने दो, बंदर तो बंदर है। हनुमान जी गए, फल खाने लगे पेड़ पे। उनके सामने उनके जो रावण के सेना थी, फल खाए, एक खाया और निशाना लगा के उसकी खोपड़ी में दे मारा। उसने कहा बंदर, अरे बंदर है, अरे देखो मारा, अरे मारा तो मारा, बंदर है। वो लोग भी पंचायती लोग थे, पंचायत में मस्त थे, क्या चल रहा है। हनुमान जी अच्छा नहीं सुन रहे। अच्छा, हनुमान जी तो चाहते थे कि हमारी तरफ देखें, रावण के पास देखो हनुमान जी की क्या नीति थी। दुश्मन के घर आए हैं तो दुश्मन का भेद लेकर चले, देखें तो ये कितना बलवान है, तब तो वहां अपनी सेना को उस हिसाब से डेवलप करेंगे। देखिए क्या विद्या थी, क्या विवेक था, क्या टैलेंट है हनुमान जी में, क्या सोच है। और आज हमारी सोच भी ऐसी होनी चाहिए, एक काम को जाओ तो उसके इर्द गिर्द 10 काम। राम जी ने ये नहीं कहा था हनुमान जी से कि रावण को भी देख के आना, वो कितना पावरफुल है। उन्होंने तो कहा था सीता का पता लगा के आना। पर हनुमान जी सीता का पता लगा के भी गए और रावण कितने गहरे पानी में है ये भी देख कर गए। यही तो हनुमान जी की बुद्धि है। जितना हम कहें उतना ही तुम करो, उससे इर्द गिर्द और अच्छा काम आप करके दिखाओ और बढ़िया, तब तो माने कि बढ़िया हो। खाया सी फल अरु तोरे लागा। हनुमान जी ने फल खाया, वृक्षों को उठा उठा के तोड़ने लगे। अब तहे रहा बहु भट रखवारे, वहां जो रखवाली करने वाले थे वो हनुमान जी को मारने दौड़े तो हनुमान जी ने उनको पकड़ के ऐसे मसल दिया। मसल दिया तो खत्म। अब एक ने देखा कि भगवान इसने तो यूं मसल दिया, जैसे सरसों का तेल निकाल लो मसल के, ऐसे हनुमान जी ने उसका तेल निकाल दिया। अब तो क्या हुआ, दूसरा डरा। हनुमान जी बोले आ, वो पीछे की तरफ भागा। हनुमान जी ने छलांग लगाई, उसके सिर पर बैठे तो वो जमीन के भीतर धंस गया। अब तो जो बचे भागे रावण की तरफ। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। इस चौपाई में केवल 2 अक्षर हैं पूरी चौपाई में। डरा हुआ आदमी ना ज्यादा नहीं बोलता। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि। अब थोड़ी सांस में सांस आई, अब 3 अक्षर आए, तेहि अशोक। अब 2 अक्षर से थोड़ा सांस मिली ना। अब तेहि अशोक वाटिका, 2 अक्षर पहले नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। फिर 3 अक्षर, 2 अक्षर से शुरू किया। अब रावण ने कहा भाई क्या हुआ। रावण तो सुरा सुंदरी में मस्त था, आया। अब
क्या हुआ? रावण ने पूछा क्या हुआ? अरे अशोक वाटिका उजड़ गई। अरे तो परेशान होने की क्या जरूरत है, किसने उजाड़ी? हमारा कोई अपना था क्या? ना, बंदर। अब तो रावण घबराया, ये बंदर कहां का है? आधार कार्ड लिया कि नहीं? अरे बोले आधार कार्ड? उसने चटनी बना दी, ऐसे ऐसे करके चटनी बना दी, कई मरे पड़े हैं। कहां आधार कार्ड मांगने फिरते हम। अब रावण समझ गया कुछ बड़ा है। कौन जाएगा? मेघनाथ बोला मैं जाऊंगा। अरे मेघनाथ जाओ। तब अक्षय कुमार आया, रावण का बड़ा बढ़िया बेटा अक्षय कुमार। जब अक्षय कुमार आया, बड़ी सेना लेके चला। अरे बंदर कहाँ है? हनुमान जी सामने आए। अच्छा यही है? हाँ हाँ यही है। सब पीछे भाग रहे हैं डर के मारे। कुछ आगे गए तो हनुमान जी ने एक बड़ा सा पेड़ उठाया और पेड़ उठा करके जड़ से उखाड़ करके और जो मारा तो उस मारे गए। और अक्षय कुमार को हनुमान जी ने यूं पकड़ा और उसके रथ पर दे उल्टा मारा तो अक्षय कुमार को मार संहारा, मार डाला। अब तो खबर फैल गई अक्षय कुमार मारे गए। अब रावण बड़ा घबराया, अक्षय कुमार जैसे बलवान को मार दिया।